नमस्कार मित्रों, आप अभी देख रहे हैं अरिंजय सामंता वेदर अपडेट एंड फोरकास्ट। स्वागत है आपका एक बार फिर मेरे चैनल पर। तो पहले अगर इस वीडियो का शुरुआत मैं एलिनो लालिना से करूं, तो अभी मतलब एलिनो को आपको ऑब्वियसली पता है कि अभी एलिनो चल रहा है। तो प्रेजेंट आप देखिए यहाँ पर ये एलिनो है। एलिनो का जो यानी कि ये तो आगे का है, ये जो ग्रीन आप देख पा रहे हैं ये अभी का यहाँ पर लगभग अभी सितंबर में ये जो डॉटेड लाइन है वो यहाँ पर एलिनो अभी बना हुआ है। सितंबर का आज 18 तारीख है। और जो मानसून का नॉर्मल रिट्रीटिंग डेट होता है वो 17 सितंबर होता है। अब तक भारत से मानसून रिट्रीट नहीं किया है। अगस्त में हमने देखा काफी कम बारिश हुई है इस साल। और अभी सितंबर में जो लोपर शरीर इतना नहीं बनते, अब लोपर शरीर बनना शुरू हुए हैं और राजस्थान गुजरात तक अभी प्रभावित कर रहे हैं, इसलिए मानसून अब तक रिट्रीट जो है वो नहीं हुआ है। तो यहाँ पर ये एलिनो अभी यानी कि पूरा यानी कि एकदम पूरा तो पीक हो सकता है ना पहुंचे, यानी कि अभी सर्दियों के समय पहुंचे एक आध महीने में, उसके बाद फिर से डिप्लीट करना शुरू कर जाएगा। तो ये यानी कि एलिनो अभी +2 के आसपास यहाँ पर ऐसे ये बना हुआ है, तो यानी कि काफी अच्छा भी एलिनो है। और यहाँ भी आप देख सकते हैं, ये तो अक्टूबर का भी दिखा रहा है, सितंबर हो चुका है ऑलरेडी। तो आप अभी भी लगभग ऐसी ही परिस्थितियां बनी हुई है। अक्टूबर है, आगे नवंबर में आप देखेंगे तो नवंबर में थोड़ा सा और बढ़ेगा और 2.0 के ऊपर थोड़ा जाएगा। दिसंबर में और भी थोड़ा जा सकता है, बढ़ सकता है, ये 2.33 के आसपास रहेगा। फिर जनवरी के महीने से यानी कि दिसंबर में आप कह सकते हो कि पीक पहुंचेगा। जनवरी से हल्का कम होना शुरू होगा और फरवरी होते होते फिर से 2.0 में आ जाएगा। फिर धीरे धीरे एल्निनो वो डिप्लीट होने लग जाएगा, मतलब एल्निनो कम होने लग जाएगा जो अभी बना है। और अब इंडियन ओशन में जो आईओडी आपको पता है, जो पॉजिटिव होने से मानसून में अहम भूमिका यानी कि निभाती है आईओडी। अगर मतलब मानसून अगर ये पॉजिटिव होता है तो मानसून पर ये अपना सकारात्मक प्रभाव दिखाता है। तो अभी आप देखिए, इसीलिए ये भी एक फैक्टर है कि अभी आप देखिए जो आईओडी है वो उतना तो पॉजिटिव नहीं हुआ कि एकदम 2.0 तक पहुंच जाए, पर हाँ 1 आप कह सकते हो 4 या 1.5 के आसपास बना हुआ है। तो कहीं ना कहीं इसका भी थोड़ा सकारात्मक प्रभाव अभी दिख रहा है। तो ये है यानी कि एल्निनो स्ट्रांग है, उसी के साथ साथ अभी आईओडी भी थोड़ा स्ट्रांग हुआ है। और अभी लो प्रेशर एरिया से बन रहा है। तो अगर क्यूमुलेटिव रेनफॉल देखते हैं, ये पूरा 1 जून से लेकर के अभी 18 सितंबर सितंबर तक है। मानसून तो अब तक यानी कि मानसून सीजन अब खत्म होने में आप कह सकते हो कि जो चार यानी कि जून जुलाई अगस्त 4 महीने का मानसून सीजन होता है, उसको अब खत्म होने में महज जो है 18 दिन केवल शेष है। तो अभी अब तक का अगर हम देखें तो यहाँ आप देखिए कई इलाके जो है अभी नॉर्मल में पहुंच गए। अभी यानी कि क्या था, अभी जो एक्सेस में कुछ इलाके थे पहले वो नॉर्मल में आ गए, क्योंकि अगस्त में कम बारिश हुई। और मध्य भारत के आप देखिए इलाका जैसे छत्तीसगढ़ में अभी -12% है, नॉर्मल रेंज में है, थोड़ा सा नीचे है नॉर्मल के, मतलब रेंज नॉर्मल में है वही -12। केवल अगर डेफिशिएंट रीजन अगर हम देखें तो एक तो पूर्वी भारत का रीजन वो डेफिशिएंट रह गया, ये पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल के इलाकों में। और उत्तर पूर्व में असम, मेघालय, ये इलाके एनएमटी के ये डेफिशिएंट में रह गए। और दक्षिण पूर्वी भारत में केरला, साउथ इंटीरियर कर्नाटका, रायलसीमा और इधर महाराष्ट्र में मराठवाड़ा का रीजन भी डेफिशिएंट में बना हुआ है। वहीं एक्सेस में वेस्ट राजस्थान, गुजरात और इधर हिमाचल में तो अच्छी बात हुई है। वेस्ट राजस्थान और गुजरात में एक्सेस होने की बात इसलिए है, मतलब जो गुजरात, सौराष्ट्र और कच्छ रीजन में, गुजरात रीजन में जो नॉर्मल है यहाँ पर इसलिए एक्सेस है क्योंकि यहाँ पर जो नॉर्मल मतलब जो बारिश का जो आंकड़ा है वो ही इतना कम है कि अगर ज्यादा बारिश हो जाती है तो इसको एक्सेस मान लिया जाता है। तो हुई है, और अब भी अब जो लो प्रेशर एरिया रह गया है वो फिर से यहाँ पर बारिश दे रही है। तो इसलिए कहीं ना कहीं ये एक्सेस है। पर आपको भी ज्ञात होगा कि इस इलाके में अभी जो अगस्त के महीने में क्या यानी कि एकदम काफी ज्यादा जो है मतलब बेहाल एकदम परिस्थिति उत्पन्न हो गई थी, काफी यानी कि खतरनाक एकदम सिचुएशन बन गया था। मतलब गर्मी तेज थी, बारिश नहीं हो रही थी, फसल बर्बाद हुए, यानी कि बहुत बुरे हालात बने हुए थे। अब थोड़ा सा उससे जो है निजात मिला है। तो अब अगर हम ये सैटेलाइट चित्र की ओर अपने दृष्टि को यानी कि डालें, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कि ये जो लो प्रेशर एरिया अभी जो बना हुआ था वो अब आगे बढ़ा है। ये अब लगभग यहाँ पर बना हुआ है दक्षिण राजस्थान और गुजरात के आसपास, इस इलाके में लो प्रेशर एरिया बना हुआ है। और आगे ये और थोड़ा आगे अभी वेस्ट में मूव करेगा। यहाँ पर अब बादल आना फिर से शुरू हो गए हैं छत्तीसगढ़ वगैरह तक। यहाँ पर मध्य भारत में क्या है कि और एक लो प्रेशर एरिया, फिर से एक लो प्रेशर एरिया आएगा
तो बंगाल की खाड़ी में डेवलप होगा, पर वो जो अगला लो प्रेशर एरिया होगा ये भी लग रहा है काफी आगे तक आएगा। अभी आमतौर पर इतना आगे तक आते हैं नहीं है, कहीं ना कहीं क्लाइमेट चेंज का असर है। ये अगला जो लो प्रेशर है वो हो सकता है कि ऐसे आगे आकर ये यानी कि एकदम मध्य प्रदेश तक हो सकता है कि चले जाए, और यहाँ पर दिल्ली के आसपास। और अगर पश्चिमी हवाएं उस समय कोई कोई उधर से जीएफएस दिखा रहा है कि पश्चिमी हवाएं अगर, क्या होता है अगर पश्चिमी हवाएं स्ट्रांग हो जाती है तो लो प्रेशर एरिया को इधर से आने नहीं देती है। पर अभी पश्चिमी हवाएं स्ट्रांग नहीं हुई थी तो लो प्रेशर एरिया आ गया। पर अब दूसरा जो लो प्रेशर एरिया आएगा उसको कहीं ना कहीं आप कह सकते हो, कम से कम राजस्थान में तो पश्चिमी जो हवाएं हैं उनका सामना करना पड़ेगा। अब धीरे धीरे ईस्टर्ली वीक होगी, यानी कि अब ये जो 2 दिन बाद यानी कि 2-3 दिन के बाद यानी कि 21 सितंबर को, 21 सितंबर को जो इक्विनॉक्स होता है, मतलब सूर्य उत्तरी गोलार्ध को पार कर जो भूमध्य रेखा है उसके ऊपर चले जाती है, और फिर उस यानी कि दक्षिणी गोलार्ध में प्रवेश कर जाती है। तो इसलिए ये लिपोशेरिया अगला वाला हो सकता है कि मध्य भारत तक आपका जो प्रभाव है वो डाल दे, पर उत्तर भारत में उसका उतना प्रभाव हो सकता है कि ना डाले। वो देखने वाली बात है, आगे बताऊंगा। तो ये यहाँ पर ये कहीं ना कहीं फिर से इसका फॉर्मेशन हो रहा है। अब मैं हवाओं की स्थिति दिखाता हूँ आपको। तो शुरुआत करते हैं उत्तर भारत से। पहाड़ों में अब पश्चिमी विक्षोभ एक हल्का बना हुआ है। अब कहीं ना कहीं पश्चिमी विक्षोभ आने का समय भी निकट है, और एक आध महीने एक महीने के अंदर अभी जैसे मानसून विदा होता है वेस्टर्ली स्ट्रांग होती है तो पश्चिमी विक्षोभ फिर से अच्छे उनके आना शुरू हो जाएंगे। तो अभी एक हल्का पश्चिमी विक्षोभ हो सकता है कि आए, क्योंकि राजस्थान लद्दाख इन इलाकों में अगले 24 घंटों के दौरान हल्की फुल्की बारिश हो सकती है। हिमाचल उत्तराखंड में जो है बारिश गतिविधियां आपको कहीं ना कहीं हल्की एक आध स्थानों पे मध्यम हो सकता है कि देखने को मिले। थोड़ा सा मॉइस्चर हो सकता है यहाँ पर बंगाली खाड़ी की ओर से आ जाए, और कुछ अरब सागर की ओर से भी आने की संभावना है। अभी अरब सागर की तरफ से मॉइस्चर इसलिए बढ़ा है लो प्रेशर एरिया के कारण। तो और जो मानसून जो ट्रफ कहीं ना कहीं आप कह सकते हो वो लगभग ऐसे बना हुआ है, काफी अभी आगे तक नहीं आ रहा है। धीरे धीरे मानसून अब रिट्रीट भी करेगा। यहाँ पर ये लो प्रेशर एरिया बना हुआ है राजस्थान के दक्षिणी इलाकों में। अगले और मैदानी इलाकों की अब बात करूं तो अगले 24 से 48 घंटों के दौरान पंजाब के कुछ इलाकों में अचानक से जो है हो सकता है कि हल्की बारिश की गतिविधियां देखने को मिल जाए। उसके जो दक्षिणी इलाके हैं हल्की या मध्यम बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेगी। दिल्ली में भी हल्की या मध्यम बारिश की गतिविधियां होने की संभावनाएं हो सकती है अगले 24 से 48 घंटों के दौरान। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी हल्की बौछारें आ सकती है। और यानी कि उत्तर प्रदेश में उतनी बारिश अभी होगी नहीं, हो सकता है यानी कि पर पूरे उत्तर प्रदेश में बारिश की संभावना है तो कुछ ना कुछ बनी हुई है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी यहाँ पर बंगाली खाड़ी से मॉइस्चर का थोड़ा सा जो है मॉइस्चर यहाँ पर आ सकता है। तो ये रहेगा। और राजस्थान, और अभी राजस्थान की अगर बात करूँ तो राजस्थान में बारिश की गतिविधियां होगी, हो रही है। राजस्थान में बारिश काफी बड़ी है, कुछ स्थानों पर भारी बारिश भी देखने को मिली है। और अगले 24 से 48 घंटों के दौरान जो दक्षिणी इलाके हैं उदयपुर चित्तौड़गढ़ ये वाला जो इलाका है, तो कोटा में भी हो सकता है कि मध्यम में भारी बारिश की गतिविधियां देखने को मिल जाए। ये वाला स्पेशली जो इलाका होगा यहाँ पर जोधपुर के दक्षिणी इलाकों तक भी, जो उदयपुर चित्तौड़गढ़ मंदसौर इन इलाकों में आपको भारी बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती है अगले 24 से 48 घंटों के दौरान। और उसी के साथ जो दूसरे इलाके होंगे यहाँ भी एकदम बारिश नहीं होगी ऐसा नहीं है। केवल उत्तरी राजस्थान है श्रीगंगानगर वगैरह यहाँ पर गतिविधियों की संभावना कम है। हल्की फुल्की चूरू वगैरह में हल्की बारिश गतिविधियों की संभावना है। सीकर अलवर इन इलाकों की हल्की बौछारें आ सकती है। जैसलमेर फलोदी जो और जोधपुर के उत्तरी इलाकों में यहाँ पर भी हल्की से मध्यम बारिश की गतिविधियां आपको अगले 24 से 48 घंटों के दौरान देखने को मिल सकी। तो यानी कि कहीं ना कहीं इसका नुकसान भी है, जहाँ पर अभी हार्वेस्टिंग होना था यानी कि फसल तैयार है, या फिर मतलब जैसे आप काट चुके हैं खेत पे हैं तो कहीं पर हो सकता है सड़क पर जो ये जो इलाका था पश्चिमी राजस्थान का बारिश हो नहीं रही थी, गर्मी काफी प्रचंड रूप में यानी कि यहाँ पर बरकरार थी, उसमें अब कमी आएगी। तो प्रचंड रूप में गर्मी थी उससे अब इन इलाकों में कहीं ना कहीं थोड़ा सा राहत आपको देखने को मिल सकता है। इसके बाद क्या होगा लो प्रेशर एरिया, जैसे गुजरात की मैं बात नहीं तो इसी के साथ कर लेता हूँ। गुजरात में भी अगले 24 से 48 घंटों के दौरान जो गुजरात रीजन होगा यहाँ पर तो भारी बारिश कुछ इलाकों में हो ही रही है। जो स्पेशली उसके इलाके हैं बनासकांठा साबरकांठा इन इलाकों में ज्यादा बारिश होगी। सूरत वलसाड नवसारी वडोदरा अहमदाबाद इलाकों में भी हल्की से मध्यम बारिश की गतिविधियां होने की संभावनाएं बनी हुई है। इसके बाद जैसे मैं बोल रहा हूँ आगे बढ़ेगा तो जो कच्छ का इलाका होगा यहाँ पर जो जामनगर वेरावल द्वारका और इधर गांधीधाम इन इलाकों में भी मध्यम से भारी बारिश की गतिविधियां दे सकता है 20 तारीख के आसपास। उसके बाद 21 तारीख के बाद क्या होगा, सिस्टम ये वाला जो सिस्टम है वो और आगे बढ़ेगा। इधर सॉलिड प्रोटेक्शन एरिया जो बंगाली खाड़ी की ओर से आएगा वो भी कहीं ना कहीं एनर्जी खींचेगा और ये सिस्टम भी फिर वीक हो जाएगा।
और ये लग रहा है कि जो सिंध के कुछ इलाकों में हल्की बारिश होती है, कराची वगैरह में देकर के ये हो सकता है कि अरब सागर में ऐसे साइक्लोनिक सर्कुलेशन बने और यहाँ पर ये डिसॉल्व हो जाए, मतलब खत्म हो जाएगा सिस्टम पूरा। और उसके बाद से ये क्या होगा, और एक मैं बात आपको अगर बता दूं ऐसे, तो ये सिस्टम जैसे डिसॉल्व होगा उसके बाद जैसे 17 सितंबर के बाद से यहाँ जो पश्चिमी हवा का प्रभाव बढ़ता है, मानसून सर्ज जब कहीं ना कहीं आप देखेंगे डीएक्टिवेट हो जाएगी। यहाँ पर जो मानसून की हवा उतनी तेज नहीं होंगी, तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि कुछ पश्चिमी हवाएं अपना प्रभाव डालना शुरू करें। और ये जो अगला सिस्टम होगा उसकी संभावना भी कम नजर आ रही है कि पश्चिमी राजस्थान में उसका कोई खास प्रभाव दिखे। तो हो सकता है कि कुछ दिनों के बाद आपको पश्चिमी राजस्थान से मानसून का जो विदाई का जो यानी कि ऑफिशियल जो डिक्लेरेशन होता है वो आपको देखने को मिल जाए। हालांकि मानसून के विदा होने में यानी कि कई फैक्टर होते हैं, जैसे पहले तो अभी नमी की मात्रा कम होगी, पश्चिमी हवाएं चलेंगी, लेकिन अभूतपूर्व कमी आएगी नमी की मात्रा में। तो वो स्थितियां जब फुलफिल होगी तो मौसम विभाग यानी कि लोग डिक्लेयर कर देंगे। तो उसमें भी थोड़ा सा समय लग सकता है। पहले तो अभी ये लो प्रेशर एरिया खत्म होगा, फिर जो मॉइस्चर अरब सागर से वो कम होना शुरू होगी, मानसून सर्ज कम होगी, फिर पश्चिमी हवाओं का प्रभाव बढ़ेगा। तो कई सारी परिस्थितियां, और एक चीज आपको मैं दिखा देता हूँ, ये वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, अभी मैं इनकी थोड़ा बना नहीं पा रहा हूँ कंटिन्यू वीडियो, इसके आपको लेके दिखा देता हूँ। तो ये जो ईस्टर्लीज है, अभी आप देखिए जो यहाँ पर सिस्टम बना हुआ है, ईस्टर्लीज चल रही है, और उत्तर भारत में जो ईस्टर्लीज यहाँ तक के जो प्रभाव डालती है जुलाई अगस्त में, जो दिल्ली एनसीआर वगैरह, यहाँ पर आप देखिए वेस्टर्लीज कहीं ना कहीं शुरू हो गई है, पहाड़ों में वेस्टर्लीज का प्रभाव अब बढ़ना शुरू हो गया है। और अगर मैं आपको 21-22 तारीख के बाद दिखाऊं जब ये वेदर सिस्टम आगे बढ़ जाएगा, मिनट, हाँ, यहाँ पर अब देखिए ईस्टर्लीज और नीचे जा रही है, और मतलब जैसे सिस्टम पार हो गया तो बीकानेर वगैरह में राजस्थान के ऊपर भी इन पश्चिमी जो वेस्टर्लीज का प्रभाव है वो बढ़ना शुरू हो जाएगा। मध्य भारत में जो तेज थी ईस्टर्लीज का उसमें भी कमी आएगी, हालांकि यहाँ पर जब तक वेदर सिस्टम रहेगा ईस्टर्लीज का प्रभाव हो सकता है। और आप देखिए 24-25 तारीख के सितंबर एंड में ये जो है तेजी से पश्चिमी हवाएं जो यानी कि अपर ही लेवल है 10 किलोमीटर ऊपर, जो वेस्टर्ली मानसून के समय ये ऐसे पूर्वी हवाएं आती है, तो आप देखिए पूर्वी हवाएं यहीं तक सिमट कर रह जाएगी कहीं ना कहीं। आप देखिए वेस्टर्ली कैसे यहाँ पर ऐसे आ रही है, तो यहाँ पर तो ये जहां तक ये वेस्टर्ली चल रही है दिल्ली तक चल रही है, तो हो सकता है कि मानसून थोड़ा सा, अगर ये जो सिस्टम दूसरा वाला आगे ना आए तो तेजी पकड़े और दिल्ली तक भी समय पर या मानसून विदा हो जाए। तो अभी आगे की यानी कि, तो अभी मैं ये तो रही बात एनिमल विदाई वगैरह की। तो आगे की बात है, मैं आपको होने से आगे अपडेट देता रहूंगा। तो अभी फिलहाल, और अगर अगर बात करूं तो कुल मिलाकर ये नहीं, यानी कि यहाँ पर अभी बारिश होगी, इसके बाद यहाँ पर बारिश में कमी आएगी इसे। अब अगर पूर्वी भारत की बात करते हैं, पूर्वी भारत में पश्चिम बंगाल और बिहार झारखंड के इलाकों में बारिश की गतिविधियां हल्की से मध्यम होगी। अब बढ़ी बारिश की गतिविधियां 20 तारीख के बाद से क्या होगा, ये जो लो प्रेशर एरिया आएगा, लो प्रेशर एरिया ये रहेगा, तब हल्की से मध्यम बारिश शुरू हो सकती है। ये उड़ीसा के ऊपर जाएगा हालांकि, तो यहाँ पर बंगाली खाड़ी से मॉइस्चर का सिलसिला बढ़ेगा। तो ये है, यहाँ पर नीचे बारिश की थोड़ा कुछ बढ़ेगी, पूर्वोत्तर में भी बढ़ सकती है, हल्की से मध्यम बारिश के इलाकों में हो सकती है यहाँ पर भी अब। और अगर अब मध्य भारत की तरफ चलते हैं, तो मध्य भारत में जो मध्य प्रदेश के इलाका होगा, मध्य प्रदेश में अभी बारिश के तेज जैसे सिस्टम अभी आगे बढ़ गया है, अगले 24 से 28 घंटों में कोई खास वेदर एक्टिविटी नहीं होगी, पर 20 तारीख से वेदर एक्टिविटी बढ़ना शुरू होगी पूर्वी इलाके में, सिंगरौली सतना इन इलाकों में, जबलपुर तक, भोपाल इंदौर में उतनी बारिश नहीं होगी। यहाँ पर भोपाल इंदौर में 21-22 तारीख के बाद जब ये सिस्टम थोड़ा और आगे आएगा उस समय बारिश बढ़ सकती है, हो सकता है कि राजस्थान के पूर्वी इलाकों तक के बारिश की गतिविधियां बढ़ जाए। और ये सिस्टम में अगर आपको थोड़ा आगे दिखाऊं, और दूसरे जो इलाके हैं जैसे मध्य भारत के छत्तीसगढ़ में बारिश की गतिविधियां अभी हो नहीं रही है, इसलिए बहुत भारी गर्मी वैसे बढ़ा है जयपुर में, पर अगले यानी कि 20 तारीख से अभी बारिश से बारिश की गतिविधियां बढ़ना शुरू होंगी। और हो सकता है कि गुरुवार के दिन आपको यहाँ पर स्पेशली दक्षिणी इलाके रायपुर और इसके दक्षिण में जगदलपुर वगैरह में यहाँ पर आपको भारी बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती है। कोरबा कोरियन इलाकों में भी मध्यम से भारी बारिश कुछ इलाकों में आपको कम से कम 21 या 22 तारीख को आपको पूरे छत्तीसगढ़ में बारिश की रिपोर्ट अच्छी दिखेगी, विदर्भ में भी होगी। इसके बाद जलगांव कोलार वगैरह है, यहाँ पर आपको मराठवाड़ा रीजन के उत्तर इलाके, यहाँ भी बारिश की रिपोर्ट अच्छी कुछ क्षेत्रों में होने की संभावनाएं हैं, यानी कि यहाँ पर अभी बारिश कुछ ना कुछ होगी कम से कम। ये अगला वेदर सिस्टम ज्यादा वक्त, अगर उसके बाद फिर से वेदर सिस्टम बनता है तब बारिश होगी, नहीं तो धीरे धीरे कहीं ना कहीं मानसून फिर वीक होना शुरू होगा।
पर अभी कुल मिलाकर कहें तो अभी कुछ ना कुछ वेदर एक्टिविटी यहाँ पर जारी रहेगी। और ये हुई, यानी कि मध्य भारत में भी कुछ ना कुछ वेदर एक्टिविटी जारी रहेगी। ये, और फिर अगर महाराष्ट्र के दूसरे इलाकों की बात करते हैं, तो जैसे मुंबई का जो इलाका है कोंकण का, यहाँ पर क्या हो रहा है, जैसे सिस्टम है गुजरात के ऊपर बना हुआ है, ये हवाओं को खींच रहा है, तो मुंबई वगैरह में भी हल्की से मध्यम बारिश लगातार मुंबई गोवा के इलाके में अभी जारी रहेगी, पूरे कोंकण के इलाके में। और फिर से जो अभी दूसरा सिस्टम बनेगा, ये आपका कहीं ना कहीं जारी रखेगा इन हवाओं के खिंचाव को, ये सिस्टम जारी रखेगा, तो कहीं ना कहीं अभी यहाँ पर इतनी कोई कमी नहीं आएगी बारिश में, यानी कि कुछ ना कुछ एक्टिविटी वहां जारी रहेगी बारिश की। और अब अगर हम दक्षिण भारत की तरफ रुख करें, दक्षिण भारत में उतना तो कोई सिस्टम नहीं है, और गोवा के नीचे जो कोंकण कोस्ट है यहाँ पर, केरला और तटीय कर्नाटका, यहाँ पर हल्की या मध्यम बारिश आ सकती है, बेंगलोर वगैरह में हल्की हल्की बारिश होने की संभावना है। हाँ, तेलंगाना और रायलसीमा में कोई खास वेदर एक्टिविटी नहीं होगी। आंध्र प्रदेश में 20 तारीख के बाद से जो दक्षिणी छत्तीसगढ़ में जब बारिश होगी, यहाँ पर उस समय थोड़ी बारिश बढ़ सकती है। तमिलनाडु में अभी उतनी वेदर एक्टिविटी है नहीं, पर यानी कि क्योंकि यहाँ पर कोई मॉइस्चर अभी आ नहीं रहा है तमिलनाडु में, यानी कि अब आएगी, उसमें तो टाइम है, वो तो आगे की बात है। अभी जब मानसून विदा होगा, आपको पता है, एक एक महीने के बाद से कहीं ना कहीं ये शुरू हो जाएगा, ये फिनोमेना। अभी सितंबर 18 अक्टूबर इसके बाद से, जब, हाँ, ये आपको पता है मानसून जब विदा होती है, उसके बाद तमिलनाडु में जो उत्तर पूर्वी मानसून के समय ही बारिश का सीजन ज्यादा देखने को मिलता है। जब ऐसे बंगाल की खाड़ी की तरफ से मॉइस्चर आएगा, उसी समय तमिलनाडु में बढ़ेगी। अभी तो जाहिर सी बात है, यानी कि दक्षिण पश्चिम मानसून के दौरान उतनी बारिश होती है नहीं, और अब धीरे धीरे दक्षिण पश्चिम मानसून कहीं ना कहीं अपनी विदाई के तरफ रुख करेगा, यानी कि आने वाले दिनों में। और लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी हल्की या मध्यम बारिश गतिविधियां होने की संभावनाएं हैं। तो कुल मिलाकर कहें तो भारत में केवल भारी बारिश हो सकता है, कि गुजरात राजस्थान के कुछ इलाकों में कहीं भी उतनी भारी बारिश नहीं होगी, मॉडरेट रेनफॉल रहेगा। कुछ इलाकों में बढ़ सकती है, एक के बाद एक। अभी एक दो जो लो प्रेशर है वो सितंबर के महीने में बढ़ रही है, कहीं ना कहीं सितंबर में मानसून थोड़ा सा रिवाइव किया है। और ये है अभी का अपडेट, आगे का दिन देखते हैं मेरे चैनल पर। जय भारत।